फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने उगला राज। क्यों मायावती अखिलेश पर गिर रही गाज? ओए होए होए होए, इसका मतलब उनका हाथ होगा इस सब में। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फ्री नहीं है अरे बात कर नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हल्द्वानी में दंगाइयों को तेजी से सबक सिखाया जा रहा है। ढूंढ ढूंढ कर आरोपियों को घरों से निकाला जा रहा है। जिन घरों पर चढ़कर दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, उन्हीं घरों को बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सीएम धामी ने गुस्से में तगड़े से तगड़ा एक्शन लेने के आदेश दे दिए हैं। इस हिंसा के पीछे तमाम खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे कोई और नहीं बल्कि पुलिस के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक कर रहा है, जिससे सपा और बसपा की टेंशन भी हाई हो गई है। क्यों? तो चलिए ये भी बताते हैं। ये कौन है अब्दुल मलिक? हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक। हिंसा के साजिशकर्ता अब्दुल मलिक के पास संपत्ति है। मोटा पैसा जमा करने के बाद मलिक ने नेता बनने का सपना देखा था। 2004 में फरीदाबाद से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा और हार गया। यानी कि हिंसा के मास्टरमाइंड का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बीएसपी की बात निकली है तो सपा कैसे फिर छूट सकती है? आरोप है कि गिरफ्तार आरोपियों में एक एसपी नेता का भाई भी शामिल है। इससे शक गहरा रहा है कि ये हिंसा राजनीतिक साजिश तो नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ हल्द्वानी जल रहा था, दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां खासकर कांग्रेस उल्टा प्रशासन को कोसने में लगी थी। और तो और चंद मौलानाओं की गैंग दबंगाइयों का साथ दे रही थी। ये वो मौलाना हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट बनकर मीडिया में बयानबाजी करते हैं। खैर, इसी के साथ हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड का पुराना एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रशासन को चोरी कर सीना जोरी दिखा रहा है। मेरे पास लीड है, दिखाइए ना, दिखाइए। अरे इसमें आप नगर पालिका में जाके नंबर पढ़ लो। ये आप तो भाई लीज हुई हुई, लीज हमारी सबकी खत्म हो गई है। ठीक है, हल्द्वानी आपने लीज नहीं कराया, एक बात बताइए, पूरे हल्द्वानी में किस फिर आप रिकॉर्ड कर लो पूरा। ऐसा सुनिए मेरी बात, आपकी लीज खत्म है, फ्री होल्ड नहीं है, नजूल जमीन है, मैं कब्जे में ले रहा हूँ, आपको जहाँ जाना चाहिए। सर कब्जे में नहीं देंगे, आप हट जाइए यहाँ से, चुप रहिए, पीएससी बुलाइए, हट जाइए, तुरंत हट जाइए। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है आप हट जाइए। अरे बात कर दी मैंने, बात कर दी मैंने, कोई मत बोलो, बात कर दी मैंने। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है तो सुना आपने, कागज अवैध कब्जा दिखा रहे हैं, फिर भी ये अब्दुल मलिक प्रशासन के साथ अकड़ दिखा रहा है। खैर, इसकी अकड़ तो गिरफ्तारी के बाद सारी निकल गई है, क्योंकि सरकार ने इससे पाई वसूलने के लिए नोटिस तक जारी कर दिया है। अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में वसूली नोटिस जारी हुआ है। 2,44,00,000 रुपए अब्दुल मलिक से वसूले जाएंगे। नोटिस में मलिक के समर्थकों पर मलिक का बगीचा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला करने का आरोप है। नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा है। दरअसल जिस मजार या मस्जिद वाली जगह को लेकर विवाद हो रहा है, वो बगीचा पहले खाली जमीन हुआ करती थी। यहाँ कुछ बड़े पेड़ थे जिस पर बाद में साजिशन अतिक्रमण कराया गया। घर बसाए गए, लेकिन जब खुलासा हुआ तो वहाँ मौजूद मुस्लिमों ने जो किया उससे पूरा देश दंग रह गया। उनको भी बताया गया कि इसको कोई भी लोग इसको कम्युनल टिंज ना दें, इसका कोई इस चीज से कोई मतलब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि चूंकि जिस तरह से वो घटना हुई थी और पुलिस पे और प्रशासन की टीम पे हमला किया गया था, तो ये इस चीज को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसमें हमने 3 FIRs रजिस्टर की हैं और उन FIRs में हम प्रॉपरली साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके इसमें जो भी दोषी लोग हम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और उस पर मैंने उनको ये भी एश्योर किया कि ये बिल्कुल दिमाग से ख्याल निकाल दें कि हम पुलिस इसमें किसी इनोसेंट
लोगों को किसी तरह से इनोसेंट लोगों को फंसाएगी या कोई ज्यादती करेगी। हम जो भी कार्रवाई करेंगे लॉफुल एक्शन लेंगे, लेकिन इस प्रकार की अफवाहों पर वो ध्यान ना दें। कार्रवाई के नाम पर भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई किसी को टारगेट करके नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर की जा रही है। इस खेल के मास्टरमाइंड पर क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, चलिए ये भी बताते हैं। मलिक पर एक अवैध संरचना का निर्माण कराने का आरोप है, जिसे हटाने के दौरान ही शहर में हिंसा भड़काई गई थी। इसी ने किया। हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी भी इस बवाल में घायल हुए। पुलिस को निशाना बनाने के लिए पुलिस स्टेशन में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। तो अब सीएम धामी दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम ने साफ कह दिया है कि शांति को भंग करने वालों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। कल आपने देखा होगा एक घटना हुई थी हल्द्वानी में। हमने कहा हम प्रदेश के अंदर इसका जो हमारा मूल स्वरूप है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। हम इसको सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे जगह जगह प्रदेश के अंदर, अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए हैं, कहीं प्रतीक बना दिए गए। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीनें जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। कमाल है। इतना मतलब ये तो जंगल राज बना हुआ था। अब देखो तो ये सुन के इतना वो लगता है कि ये जंगल राज था कि भैया कोई भी जमीन पे बैठ के तुम अपने आप बना लो। तो तब क्या लोग, जब बन रही थी तब क्या लोग सो रहे थे कि भैया ये कहाँ से बनी, कोई अथॉरिटीज चेक नहीं करती, कुछ तो होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। पर अच्छा है, उसको पकड़ा, उससे उगलवाएंगे, सब फंसेंगे। और एक और सबसे मजेदार था जो सुनने में कि उस बंदे को अब 2 करोड़ जितना भी मतलब नुकसान है उसको अब भुगतान करना पड़ेगा, उससे निकलेगा ये सारा पैसा। देखिए वही जिसका सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था उसने सारा प्लान किया था। वही तो उसका वही करेगा। अब जो भी बोले उसका बगीचा था, उस बंदे की सारी चीजें थी। तो मेरे जिसको सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था इससे, जिसके घर टूट रहे थे, जिसका एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि किसी ने तो पैसा लगा के घर बनाए इतने बड़े बड़े, फिर किसी को बेचे, आगे कुछ किया। तो जिसने ये सब किया था सबसे ज्यादा लॉस उसी को हो रहा था और उसी ने ये सब अरेंज किया था। काम करे हैं नहीं। और उसकी पुरानी वीडियो जो देखी, वो कह रहे सबकी लीसें खत्म हो गई हैं पर हम छोड़ के नहीं जाएंगे। वो कह रहे तुमने गलत जगह पे किया है, तुम्हारी लीज नहीं है, तुम्हारा लैंड ही नहीं है, यहाँ से निकलो, यहाँ पे बुलडोजर आके इसको तोड़ेगा। तो कह रहे हम नहीं हिलेंगे। वो जो आया था जो ऑफिसर या जो भी था ऑफिशियल बंदा, मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा। उसने बोला मैं क्या बोली जा रही हूँ, यहाँ से हटो। और उसने कहा यहाँ पे एक्शन होगा, कर लो जो करना तुमको। ऐसे लोग चाहिए जो आए कहीं। उन्होंने कहा कि हमने पूरा बनाया हुआ है कि जहां जहां पे इस तरह से इलीगल है, पूरा उन्होंने एक बनाई हुई है टीम जो यही काम कर रही है। इनको तोड़ के सारे जमीन, पता नहीं कितने करोड़ कह रहे थे जमीन का लेके ऐसे लोग बैठे हुए हैं।
देख लो। और उसके बाद दादागिरी भी कर रहे हैं, अच्छा से इनको पता चलेगा अब। और ये जी ये एमपी बनने के सपने ले रहे हैं, ऐसे बनेंगे जी एमपी हमारे देश के बाहर है। और दुनिया में है ऐसे लोग जो इनको वोट करके बना भी देंगे। अच्छी बात यह है कि इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई है और काफी कमाल चीजें है। सामने आ रही हैं। पकड़ा गया बंदा, अब इससे वसूली होएगी। कमाल है, वेरी गुड। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।